राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा? एलिमिनेटर 1 जीतकर क्वालीफायर 2 में कौन जीतेगा? क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होगी या राजस्थान रॉयल्स होगी? राजस्थान रॉयल्स लगातार 4 मुकाबले हार कर आई है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है जिनके नाम लगातार 6 जीत है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एलिमिनेटर 1। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल की 2 रॉयल टीमों के बीच एलिमिनेटर का एक रॉयल मुकाबला, और कौन सी रॉयल टीम ये बाजी मारकर क्वालीफायर 2 में जाएगी, आज की वीडियो यही बताएगी। लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, करेंगे कंपैरिजन और देखेंगे कि कौन सी टीम कौन से डिपार्टमेंट में सामने वाली टीम पर भारी पड़ रही है और दोनों टीमों की मजबूती किन किन क्षेत्रों में है। आज की वीडियो में इसी पर बात तो करने वाले ही हैं, लेकिन सबसे पहले अनुभव की बात करते हैं। यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बहुत ज़्यादा अनुभव है प्लेऑफ खेलने का। अब तक 8 ऐसे मौके आए जब आरसीबी ने प्लेऑफ का सफ़र तय किया और 8 बार प्लेऑफ खेला, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जो राजस्थान रॉयल्स है उसने अब तक सिर्फ 5 बार प्लेऑफ तक का सफ़र तय किया। सबसे बड़ी बात इस सीज़न निकल कर आई, और इस सीज़न में दोनों का सफ़र एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट रहा। राजस्थान रॉयल्स ने जहाँ इस सीज़न के फर्स्ट फेज़ में लाजवाब प्रदर्शन किया, शुरुआत के 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबले जीतकर रॉयल परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन आखिरी 7 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस डगमग करता हुआ नजर आया। वो चौकर बनती हुई दिखी। आखिरी 7 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत इनके नाम रही, और यही कारण रहा कि उन्हें एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, इस सीज़न जब शुरुआत की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर था। शुरुआत के 7 मुकाबलों में 6 मुकाबले गंवाए और विनिंग ग्राफ लगातार डाउनफॉल की तरफ था। लेकिन जो सेकंड फेज़ आया, आखिरी 7 मुकाबले जिसमें से 6 जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने प्लेऑफ में जगह बनाई। सबसे बड़ी बात, आखिरी 6 मुकाबले जीते हैं और लगातार विनिंग मोमेंटम आरसीबी के पास नज़र आता है, लेकिन अच्छा विनिंग मोमेंटम राजस्थान रॉयल्स के पास नहीं है। ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी भी सीज़न राजस्थान रॉयल्स से लगातार 5 मुकाबले खेले और एक भी जीत इनके पास नज़र नहीं आती। लेकिन नाइटमेयर तो आरसीबी के लिए भी दिखता है, और वो इसलिए क्योंकि प्लेऑफ में इनके भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं। 14 मुकाबले इन्होंने प्लेऑफ में खेले, 5 बार इन्होंने प्लेऑफ में मुकाबले जीते और 9 मैच गंवाए हैं। सबसे बड़ी बात, आखिरी बार प्लेऑफ में हार क्वालीफायर 2 में मिली। किनके हाथों मिली? राजस्थान रॉयल के हाथों मिली। सबसे बड़ी बात और डरावने आंकड़े विराट कोहली के लिए भी है, क्योंकि कोहली प्लेऑफ में विराट पारी खेलते हुए नजर नहीं आए। 14 मैचेस इन्होंने प्लेऑफ के खेले, 125 की स्ट्राइक रेट और मात्र 25 की एवरेज से इन्होंने मात्र 325 रन बनाए। कहीं ना कहीं विराट पारी कोहली के बल्ले से हमें देखने को नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं जिस तरह के चौकर साबित आरसीबी हो चुकी है प्लेऑफ में, क्योंकि मुकाबले लगातार खेल रही है, फाइनल तक का सफ़र भी तय कर रही है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत रही। उसी तरह का चौकर्स का टैग आरआर पर भी लग चुका है। दोनों टीमों का कंपैरिजन कर लेते हैं, जहाँ पे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट में यशस्वी जायसवाल, टॉम कैडमोर और संजू सैमसन तीनों अच्छे लग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यशस्वी जायसवाल के साथ जो ओपन करने आए हैं उन पर भरोसा इतना नहीं बन रहा, और वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि पिछले मुकाबलों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। दूसरी तरफ आरसीबी है जिनका टॉप ऑर्डर लाजवाब है, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार। और इस टॉप ऑर्डर में सबसे अच्छी बात है कि तीनों बल्लेबाजों ने लीग स्टेज के सारे मुकाबले खेले। 14 के 14 मैचेस में इन्होंने बल्लेबाजी की है। ओवरऑल समझने की कोशिश करें इस टॉप ऑर्डर को, तो आरसीबी के टॉप ऑर्डर में रन है, तीनों के बल्ले से 1490 रन निकले हैं। 1 शतक और 14 हाफ सेंचुरी तीनों के बल्ले से देखने को मिली है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है जिनके टॉप ऑर्डर में सिर्फ 870 रन नजर आते हैं, 5 हाफ सेंचुरी और 1 शतक जो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकला। यशस्वी जायसवाल का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं। यशस्वी जायसवाल इनकंसिस्टेंट लगे, इनके बल्ले से रन नहीं निकले, कभी रन बन रहे हैं, कभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और जो इस तरह की परिस्थितियां हैं और इस तरह की सिचुएशन में जो यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर बहुत बड़ा प्रेशर यशस्वी जायसवाल की इनकंसिस्टेंसी से आता है। दूसरी तरफ विराट कोहली जिनका बल्ला चल रहा है, इस सीज़न आईपीएल में हाईएस्ट स्कोरर है, 700 से ज़्यादा रन इनके पिटारे में दिख रहे हैं। 2016 वाली झलक ये लगभग दिखा ही चुके हैं, 1 शतक जड़ चुके हैं, 155 का स्ट्राइक रेट है। लुक एट द एवरेज ऑफ विराट कोहली, जहाँ पे 64 का फिगर दिखता है, और कहीं ना कहीं विराट और भी आगे बड़ी पारी खेल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
इस टॉप ऑर्डर को हल्का सा पावर प्ले से भी समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस और उनका साथ देते हैं रजत पाटीदार, तीनों मिलके 10 से ज़्यादा की रन रेट से पावर प्ले में रन बटोरते हुए नजर आए। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स हैं, जिनका इस सीज़न पावर प्ले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सिर्फ 8.5 की रन रेट से इन्होंने रन बनाए और बहुत बड़ा कारण ये है कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, अगर जॉस बटलर को भी यहाँ पे आप शामिल कर ले तो भी रन रेट में आरसीबी के सामने राजस्थान रॉयल्स फीकी पड़ रही है और इस कंपैरिजन में आरसीबी बाजी मारते हुए नजर आता है। लेकिन मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट है जहाँ पे आरसीबी के कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, बड़े नाम वाले खिलाड़ी आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में है, लेकिन इतने बड़े नाम वाले खिलाड़ी आरआर के मिडिल ऑर्डर में नहीं है। रियान पराग ज़रूर है, रोमन पवल को आप देखेंगे, ध्रुव जुरैल भी है, लेकिन रियान पराग को आप असाइड करें या इस सीज़न की परफॉर्मेंस रियान पराग की असाइड भी कर दें तो भी राजस्थान का ये मिडिल ऑर्डर इतने बड़े नाम वाला नहीं है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला नहीं है। लेकिन रियान पराग ने इस सीज़न परफॉर्मेंस किया, रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर की ये रीढ़ की हड्डी भी है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, जिनके कैमरॉन ग्रीन फॉर्म में लौट चुके हैं, दिनेश कार्तिक फिनिशिंग टचेस देते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल इस मिडिल ऑर्डर को समझे तो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में बड़े नाम वाले खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। मैक्सवेल एक वीक कड़ी ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन इस बल्लेबाजी में गहराई नज़र आएगी और फिनिशर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स भी आरसीबी में ज़्यादा है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स हैं, जिनकी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। सिर्फ नंबर 5 और 6 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी और 5 और 6 पर भी बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म आउट दिख रही है, इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी दिख रही है। ओवरऑल बल्लेबाजी में इस मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट को समझे तो आरसीबी राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ रहा है। पेस अटैक को देखते हैं, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पेस अटैक में ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान तीनों लाजवाब गेंदबाजी करना जानते हैं। ट्रेंट बोल्ट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि पहले ओवर या पावर प्ले में हमेशा विकेट लेते हैं और सबसे बड़ी बात संदीप शर्मा है, जिन्होंने विराट कोहली को आईपीएल में 7 बार आउट किया। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और विराट कोहली लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाजों से थोड़ा फंसते हुए नजर आते हैं। आवेश खान ने भी इस सीज़न गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। लेकिन बात करें आरसीबी की तेज़ गेंदबाजों ने अभी जो सेकंड फेज़ आया वहाँ पे विकेट लेना शुरू किए, इकोनॉमी भी अच्छी दिखाई। मोहम्मद सिराज, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन थोड़े से महंगे ज़रूर साबित होते हैं। मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी भी 9 से ऊपर की है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन देने वाला पेस अटैक ज़रूर बन गया है। फिर भी हम एक तरफ जाने की कोशिश करें और एक टीम को चुने तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का पेस अटैक आरसीबी के पेस अटैक से कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान रॉयल्स के पेस अटैक में ये है कि पिछले कुछ मुकाबलों से विकेट लेस है और संदीप शर्मा पिछले 3 मुकाबलों में कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पाए हैं। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट देखें, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास बड़ा अनुभव, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन। चहल इस सीज़न आरआर की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 17 विकेट इन्होंने 13 मुकाबलों में निकाले, इकोनॉमी 9 से ऊपर की ज़रूर नज़र आती है। रविचंद्रन अश्विन 13 मुकाबलों में सिर्फ 7 विकेट। चिंता रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी से बनती है, क्योंकि सिर्फ 13 मुकाबलों में 7 विकेट अश्विन ने निकाले। दूसरी तरफ आरसीबी के स्पिनर्स हैं, ज़्यादा अनुभव इनके पास नहीं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस स्वप्निल सिंह ने किया, 6 मुकाबलों में 6 विकेट और इकोनॉमी 8.5 की, बहुत इंप्रेसिव लगे। करण शर्मा की गेंदबाजी अच्छी है, थोड़ी इकोनॉमी वाली प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन विकेट करण शर्मा भी मौके पर निकालते हैं। बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। 9 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमी भी 8 की है। हालांकि देखा जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट में दोनों टीम एक दूसरे को टक्कर दे रही है, लेकिन अनुभव के लिहाज से हम राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे बेहतर मानेंगे। गेंदबाजी यूनिट में राजस्थान रॉयल्स के पास अच्छे नाम हैं, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और मौका पड़े तो रियान पराग भी गेंदबाजी कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या निकल कर आती पता है कि इनके पास गेंदबाजी के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजी में क्या बात है कि सेकंड फेज़ में गेंदबाजी अच्छी हुई। जो गेंदबाजी शुरुआती 7 मुकाबलों में एक्सपेंसिव साबित हुई, विकेट लेस रही, उन्हीं गेंदबाजों ने सेकंड फेज़ में अच्छा परफॉर्मेंस किया और आखिरी 7 मुकाबलों में इनकी इकोनॉमी भी बेहतर रही, विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने और आरसीबी की जीत में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए नजर आए। आरआर के पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं तो इनका पॉजिटिव साइड नज़र आता है संजू सैमसन की बल्लेबाजी, इनका रन बनाना, रियान पराग का मिडिल ऑर्डर में आके पारी को संभालना। सबसे बड़ी बात गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जो आरआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, जहाँ पे युजवेंद्र चहल है, ट्रेंट बोल्ट है, आवेश खान है और सबसे बड़ी बात संदीप शर्मा, जिनके आंकड़े
बेंगलोर के सामने बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका अहमदाबाद के मैदान पर है। 14 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले इन्होंने अहमदाबाद में जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, बैटिंग डिपार्टमेंट और बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक ठीक लग रहा है। लेकिन आरसीबी की पॉजिटिव साइड क्या है, बहुत अच्छे हैं टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, रन बनाने वाले खिलाड़ी, 14 से ज़्यादा रन इन तीनों बल्लेबाजों के नाम। बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छी लग रही है, खासकर जो आखिरी कुछ मुकाबले हमने देखे वहाँ पे गेंदबाजी ने कुछ करके दिखाया, लय हासिल की और आरसीबी को मैच जिताने में एक बहुत अच्छा योगदान भी दिया। विनिंग मोमेंटम आरसीबी के पास है, लगातार 6 मुकाबले आरसीबी जीत कर आ रहा है और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन आप आरसीबी के लिए कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है कि नंबर ऑफ ऑलराउंडर आरसीबी के पास बहुत ज़्यादा है। ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर है, कैमरॉन ग्रीन है, स्वप्निल सिंह जैसा खिलाड़ी, लेकिन इतने नंबर ऑफ ऑलराउंडर आप आरआर की यूनिट में नहीं देखेंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, एलिमिनेटर में राजस्थान की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता। यशस्वी जायसवाल के साथ टॉम कॉलर, कैटमोर आ सकते हैं। क्या कोई बदलाव करना चाहिए यहाँ पे ओपनिंग के तौर पर? मुझे नहीं लगता कोई होगा। रियान पराग नंबर 4 पे आएंगे, नंबर 3 पर संजू सैमसन दिखेंगे। फिर रॉबिन पॉवेल को मैं देख रहा हूँ, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी बात, इनका पेस तिकड़ी वाला फॉर्मूला हो सकता है। आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी? फाफ के साथ विराट ओपन करेंगे। दोनों से उम्मीद एक बार फिर अच्छी शुरुआत की है। नंबर 3 पर आने वाले रजत पाटीदार, जो इस सीज़न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। नंबर 4 पर कैमरॉन ग्रीन, 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल को मैं प्लेइंग 11 में देख रहा हूँ। अब बात करते हैं इस मुकाबले की प्रिडिक्शन के बारे में। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुकाबले की हमारी पहली प्रिडिक्शन है और हमें ऐसा लगता है कि विराट कोहली इस मुकाबले में ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि प्लेऑफ में इनका इतिहास और इनके आंकड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 14 मुकाबलों में सिर्फ 325 रन इनके पिटारे में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इस मुकाबले में शायद राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन एक कैप्टन स्लॉक खेलते हुए नजर आए। बड़ी पारी आप इनके बल्ले से देख सकते हैं। पावर प्ले में मुझे लगता है कि आरसीबी ज़्यादा रन बना सकती है। अब सबसे बड़ी बात, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा? एलिमिनेटर 1 जीत कर क्वालीफायर 2 में कौन जीतेगा? क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होगी या राजस्थान रॉयल्स होगी? राजस्थान रॉयल्स लगातार 4 मुकाबले हार कर आई है, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है जिनके नाम लगातार 6 जीत है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एलिमिनेटर 1 राजस्थान रॉयल्स के सामने आरसीबी जीत सकता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।